यूनिक जीके प्रिपरेशन पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेंद्र चौहान। आज का जो ये सोशल स्टडीज़ का लास्ट ईयर का पेपर है 2018 रीट, इसका एनालिटिकल तरीके से आज का ये लेक्चर आधारित है। इसमें जो क्वेश्चन आए वो किस बेस पे आए हैं और कहाँ से आए हैं, इस पर पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो ये इस खंड में कुल 60 प्रश्न हैं। जिन अभ्यर्थियों ने एसएसटी का चयन किया है ये उनके लिए अनिवार्य हैं। ये लाइन लिखी होती हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर है जो 2018 में आयोजित। इसका पहला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो आंसर है यांग तीसी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये क्लास 6 से क्वेश्चन आया हुआ है। 92 क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? ये तंजानिया में अवस्थित है। ये भी क्लास 6 से ही क्वेश्चन आया है। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है, तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस, क्लास 7 से क्वेश्चन है। ये आरबीएससी की किताबों से ही सारे 60 क्वेश्चन आए हैं। बेसाल्ट एक उदाहरण है, बाएं आग्नेय शैल का उदाहरण है। ये क्लास 7 से ये क्वेश्चन आया है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका राइट आंसर है 10%। मैगस्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका आंसर है सेल्यूकस। ये क्लास 6 से क्वेश्चन आया है। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? वरुचि था, धनवंतरी था, वारामीर था, फायान नहीं था। फायान एक चीनी यात्री था, तो इसका ये आंसर राइट है, ये नहीं था। ये क्लास 6 से क्वेश्चन आया है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। ये क्लास 6, इसका स्रोत है क्लास 7। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ बंजारा परिवार में। ये क्लास 8 से क्वेश्चन आया है। चेतावनी रथ सुंगटिया किसने लिखी? केसरी सिंह ने। ये क्लास 8 से क्वेश्चन आया है। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का स्रोत है क्लास 8 की बुक श्याम जी कृष्ण वर्मा। इसका राइट आंसर है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर है विराट नगर। क्लास 6 इसका स्रोत है। पैगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ अवस्थित है म्यांमार में। ये क्लास 7 से क्वेश्चन आया है। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने। ये क्लास 7 से क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया? तो कालबेलिया। इस क्वेश्चन का स्रोत है क्लास 7। संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। इसका स्रोत है क्लास 7। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है नागरीदास। स्रोत क्लास 7। चूरू जिले के ददरावा ग्राम से संबंधित हैं गोगा जी। ये क्लास लिखी हुई है, आप इसको देखते रहें। ये इनके स्रोत हैं, ये कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? अमृता देवी। 1730 में यह हुआ था। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 110 का आंसर ये है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के लोगों में ही निहित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक जो कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं उनको सन्निहित किया गया है? तो भाग 4A या 4क। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित हैं। 114 का राइट आंसर है अंतःकरण की स्वतंत्रता।
तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो समान कार्य हेतु समान वेतन, ये कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा की कार्रवाई की संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? 116 का राइट आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। 117 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए निर्वहन में सहायता करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 74। 118, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, इसका राइट आंसर है। 119 क्वेश्चन नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य हैं, ये कथन सही नहीं है। 120 क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है? तो इसमें इसका ऑप्शन डी राइट है। भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं, दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य, इसका राइट आंसर है। 121 क्वेश्चन नंबर 121, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन और शक्ति के विकास पर, ये क्वेश्चन बी, इसका ऑप्शन राइट है। 122 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। उपरोक्त सभी रुचि उत्पन्न करने में बेहतर समझ और प्रत्यक्ष ब्लूम की पाठ्य योजना किस पर आधारित है? 123 का आंसर है उद्देश्यों पर। 124 क्वेश्चन नंबर है, प्रायोजना एक उद्देश्य पूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो ये कथन किसका है? किलपैट्रिक का। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती हैं? तो इसका राइट आंसर है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। 126 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो सरसों। 128 क्वेश्चन नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14। 129 क्वेश्चन नंबर, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर। 130 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती हैं स्थानीय रूप से जानी जाती हैं, इसका राइट आंसर है तराई प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोयला। टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषेध किया है? तो सिक्किम, इसका राइट आंसर है 132 का। 133 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? तो इसका राइट आंसर है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बी। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात हैं? तो चंबल, इसका राइट आंसर है ए। याकूत जनजाति का वास्य स्थान है? तो इसके दोनों कन्फ्यूजन है, न्यूजीलैंड भी हो सकता है, उत्तरी साइबेरिया, लेकिन आंसर की में उत्तरी साइबेरिया माना गया। 135 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 136, घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगा और हनुमानगढ़ जिलों में? 136 का राइट आंसर है ए। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर में? 137 का आंसर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो गंगानगर, इसका राइट आंसर है ए। 139, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? तो हनुमानगढ़, इसका राइट आंसर है सी। 140 का क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद, इसका ऑप्शन राइट है बी। विष्णु भक्त कहलाते हैं आलवार और शिव भक्त नयनार। 142 क्वेश्चन नंबर 142,
निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय। एक और ग्रंथ है उसमें भी उल्लेख है, उसका ऑप्शन नहीं है भगवती सूत्र, तो इसका 142 का ऑप्शन होगा ए। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परुषणी। ये दर्शवती सरस्वती का है, कुंभा काबुल का है, तो ये भी आप ध्यान रखें। 144 क्वेश्चन नंबर 144, सूरसेन जनपद की राजधानी थी? तो मथुरा। 145 क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति को सामने आया, तो इसका 1 नवंबर 1956 इसको राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 146, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है? माध्यमिक स्तर तक इसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है BS ब्लूम द्वारा। 147 का क्वेश्चन है, राइट आंसर सी। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं विद्यालय की आंतरिक क्रिया भी शामिल हैं, विद्यालय की बाह्य क्रिया भी शामिल है, उपरोक्त दोनों। 148 का आंसर होगा सी। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए विद्यार्थी के। 150 क्वेश्चन नंबर है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है कथन। तो सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की जो क्रमिक प्रक्रिया बता रही है वह किस विधि का उपयोग कर रही है? तो वह कथन विधि का उपयोग कर रही है। तो ये आज के थे 60 क्वेश्चन। कितने आपके राइट हुए? आपने भी तो इस पेपर का अध्ययन किया ही होगा, ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ये जो लेक्चर है था ये आपको ये बताने के लिए था कि आप RBSC और NCERT बुक का अच्छे से अध्ययन करें, यही स्रोत हैं और ये यहाँ से ही पेपर बनेगा। इसके अलावा आपको टाइम मिलता है तो आप अन्य प्रमाणिक किताबें पढ़ सकते हैं, यही असफलता का आधार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास सारे संसाधन आज उपलब्ध हैं, उनकी सहायता से हम अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप कितने तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं। आपके आसपास कहीं नकारात्मक सोच, कोचिंग की सोच आदि कई प्रकार के विचार उत्पन्न करने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए आप आगे बढ़ें। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अध्ययन करते रहें, स्व अध्ययन ही सर्वश्रेष्ठ है। कैम्ब्रिज और अन्य जो यूनिवर्सिटियां हैं, अन्य मानक विद्यालय जो टॉप पर हैं दुनिया में, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक शिक्षक है वो आपको गाइड कर सकता है एक मार्गदर्शक के रूप में, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको खुद को रास्ते तय करने पड़ेंगे। ये महान जो विद्वान थे या दार्शनिक कहें, फिलोसोफर कहें, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षक एक मार्गदर्शक है, वो आपको उस रास्ते को बता सकता है, चलना आपको है, किस तरीके से चलते हो। लेकिन एक शिक्षक ही गलत रास्ता बता दें तो फिर क्या कहना। तो आजकल कोचिंगों में यही हो रहा है, आप इन कोचिंगों से दूर ही रहें और अपनी सेल्फ स्टडी को ही आधार बनाएं, सफलता आपकी सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत।